हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी हरी मिर्च की बहुत ही अच्छी बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग आधा किलो हरी मिर्ची ली है, जिनको हमने पहले से ही धो के अच्छी तरह से सोक कर लिया था। और अब हमने पीछे से इनमें आधी में से हमने डंडी रखी है और आधी में से हमने पीछे से डंडी कट कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिनको हमने बारीक कट कर लिया है। एक हमने कच्चा आम लिया है, जिसको कद्दूकस कर लिया है। 2 हरी मिर्च हमने बारीक कट की है। 1 कप बेसन, दरदरा पिसा हुआ सौंफ धनिया 1 चम्मच, थोड़ा सा यहाँ हमने हींग लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच यहाँ पे हमने धनिया पाउडर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम हरी मिर्च को अच्छे से कट कर लेंगे बीच में से। तो चलिए ऐसे हम हरी मिर्च को बीच में से कट लगा देंगे, ताकि हम इसमें जो हम भरावन इसमें तैयार करेंगे वो अच्छे से हम इसमें भर सकें। सभी मिर्चों को हम ऐसे ही कट करके रख लेंगे। ठीक ऐसे ही हमें बीच में से हरी मिर्चों को कट करना है। ज़्यादा बिल्कुल नीचे तक कट नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे से छोड़ देना है। ऐसे कट करके रखना है। अब यहाँ पर हम लेंगे बर्तन। उस बर्तन में हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब पानी डाल के इसको एक घोल बना लेंगे। मीडियम बनाएंगे हम इसको, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे। ठीक ऐसे ही हम इसको मीडियम एक घोल तैयार कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर ली है हमने एक कढ़ाई। अब इसमें लगभग हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप जो तेल यूज करते हैं आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें सौंफ धनिया दरदरा पिसा हुआ ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सुनहरा होने तक भूना, हमने जलाना नहीं है। थोड़ा सा हमने इसमें हींग ऐड कर दिया है। ये कटे हुए बारीक प्याज हमने ऐड कर दिए हैं। अब इनको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज हमें प्याज को जलाना नहीं है, गैस तेज नहीं रखना है। हल्का सा ही ब्राउन करना है उनको। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और कच्चा आम जो हमने कद्दूकस किया है वो भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर अपने सूखे मसाले हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो कर देंगे, क्योंकि सूखे मसाले जल्दी जल जाते हैं, तो इसलिए हम गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे। अच्छे से इनको आपस में मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने नमक ऐड किया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। अच्छे से मिला के इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला लगभग भुन चुका है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हम भरावन को एक चम्मच की सहायता से ऐसे डालेंगे और हाथों से प्रेस कर देंगे। इसको हाथों से मसाला भरने में आसानी होती है, तो मैंने तो यहाँ पर हाथों का ही इस्तेमाल किया है। हाथों से ही मसाला ऐसे प्रेस करके भर दिया है अच्छे से।
अब हम सभी को एक्स्ट्रा निकाल देंगे, इसमें से एक्स्ट्रा मसाला जो ऊपर आ जाता है। एक एक करके हम अब सभी मिर्च को ऐसे ही भरावन इसमें भर देंगे। सभी मिर्चों को हमने ऐसे ही भरकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर में। तो अब हमें यहाँ पर लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में यहाँ पर ऐड करेंगे हम लगभग 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप करना चाहें। यहाँ पर हमारा तेल हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके मिर्च को ऐड कर देंगे जो हमने भरकर तैयार की है बिना स्टिक वाली। अब इसको हम ढककर रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, बीच में हम चेक भी कर लेंगे इनको। अब यहाँ पर हमने दूसरी कढ़ाई ली है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लगभग 1 कप मस्टर्ड ऑयल। अब हम तेल हमारा लगभग गर्म हो गया है, ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है तेल। और अब हम इसमें अपनी हरी मिर्च को बेसन में डीप करके जो हमने घोल तैयार किया था इसमें डाल देंगे। अभी हम इनको धीरे से पलट लेंगे जब ये सुनहरा होने तक भुन जाएं। अब हमारी मिर्च लगभग सुनहरी हो गई हैं। अब इनको बाहर निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। ठीक ऐसा ही कलर आना चाहिए। अब चलिए हम अपनी दूसरी कढ़ाई में जो हमने मिर्च रखी है उनको भी पलट देते हैं। धीरे से हम उनको पलट देंगे, मसाला बाहर ना निकले। सारी मिर्चें हमारी लगभग एक साइड से पक गई हैं। अब हम इनको कुछ मिनट, लगभग आधा मिनट के लिए हम उनको फिर से रखेंगे। अब ये लगभग हमारी सारी मिर्चें तैयार हो गई हैं। तो देखिए कितनी बेहतरीन बनी है और खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप इनको किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और बिना चटनी के भी बहुत ही स्वादिष्ट